हेलो एवरीवन। हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है जब एक ऑब्जेक्ट को प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। जब किसी स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जा रहा है तो प्लस का 1/2 का मैग्निफिकेशन हो रहा है। जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया है यानी कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो हम अपना कॉनकेव मिरर बनाते हैं। अब क्या करेंगे, अब एक फोकस ड्रॉ कर देते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देते हैं और क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं। ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, यहाँ पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, इसको अभी यूज़ करेंगे। यू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। Where should the object be placed to reduce the magnification to प्लस का 1/3। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि मैग्निफिकेशन 1/2 की जगह 1/3 हो जाए। यानी हमें ऑब्जेक्ट को या तो आगे लाना होगा या तो पीछे की तरफ लाना होगा थोड़ा सा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे। हमें जो दे रखा है वो है प्लस का 1/2, वो क्या है, m। जैसे ही हम देखो क्या करेंगे, हमें जो भी चीज़ दे रखी है जैसे m दे रखा, हम इसको फॉर्मूले के इक्वल लिख देंगे। हम कह सकते हैं कि m को हम -v/u लिख सकते हैं और m हमें दे रखा है 1/2 माइनस का v, u हम लोग को दे रखा है 20। इसको क्या ले लेंगे, 20 नेगेटिव का, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल आएगा 10 को इधर भेज देंगे, 10 = v। यानी 10 सेंटीमीटर के आगे हमारा इमेज की डिस्टेंस आ गई। 10 सेंटीमीटर हमारी इमेज की डिस्टेंस आ गई। तो हम लोगों ने v निकाल लिया। अब देखो v निकाला कि उसका रीज़न भी है। आपको क्या करना, आपको हाँ किसी भी क्वेश्चन में मिरर में या फिर लेंस में कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी। हमें u दे रखा है, m दे रखा है। हमने क्या किया, m और u की मदद से v निकाल लिया। अब u और v की मदद से f को निकाल देंगे। तो अब हम लगा देंगे मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u प्लस 1/v, है ना। अब सब कुछ रख देंगे। u की वैल्यू 20, नेगेटिव में u हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे होता है, ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ़्ट में होता है तो नेगेटिव होगा, प्लस 1/v। अब देखो सुनो, यहाँ पे v हमारा जो है पॉजिटिव आया, यानी इमेज हमारी मिरर के राइट साइड पे कहीं बन रही है। तो v हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे, उसको नेगेटिव नहीं लिखेंगे। प्लस का 10, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। अच्छा, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि यहाँ माइनस का है तो इस माइनस को आप यहाँ ऊपर भेज दो। अब देखो, अब थोड़ा सा सही लगेगा। अब आप इजीली एलसीएम ले सकते हो। 20 और 10 का लेना, नेगेटिव आपको लग रहा होगा कि माइनस के 20 का लेना है, तो नहीं, आप इसको ऐसे लिख के 20 का एलसीएम ले लो। 10 और 20 का एलसीएम आता है 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 प्लस का 2 = 1/20। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 1/20, यानी कि दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो, यानी इसको भी उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, ऊपर ऐसे भेज के उल्टा कर दो। तो f कितना आ गया, 20। f आ गया 20। फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव में आई है 20 सेंटीमीटर। हाँ देखो, पॉजिटिव में इसलिए आई है क्योंकि जो इमेज है वो राइट साइड पे बन रही है और हमारी लाइट रेज जहाँ पे मीट करती है, कहने का छोड़ा कुछ नहीं, चलो बता दे रहे। जैसे कि एक लेंस है ना, लेंस के दो फोकस होते हैं। देखो, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। अगर इमेज यहाँ पे बन रही है तो पॉजिटिव है दोनों,
पर अगर इमेज क्या हो यहाँ बना दे तो नेगेटिव है दोनों, फोकल लेंथ भी नेगेटिव और इमेज भी नेगेटिव लेंगे। वो एक केस होता है, अब याद नहीं आ रहा उतना, क्वेश्चन पे रहते हैं। क्वेश्चन पे हमने एफ के लिए सॉल्व किया, वी के लिए सॉल्व किया, वी और एफ हमारे आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करते थोड़ा सा इरेज। हाँ उसको भी ठीक। अब देखो बाकी हमें दे रखा है। अब सुनो, अब यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट काम है। हमें दे रखा है m इज इक्वल्स टू, हमें बोल रहा है कि प्लस का 1/2 था, आप प्लस का 1/3 करके दो हमें, यानी ऑब्जेक्ट को हमें इधर से उधर कहीं शिफ्ट करना है, जिसकी वजह से हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, है ना। अब ये बताओ, ऑब्जेक्ट जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी इसका जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका साइज़ क्या अभी थोड़ा छोटा लग रहा है, पर लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पास बढ़ रहा है तो इसका साइज़ बड़ा हो रहा है। तो इमेज पहले बड़ी हो रही है कि ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है फिर इमेज बड़ी हो रही है ना। सेम वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी मैग्नीफिकेशन, सॉरी ये रहा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा। ये हो सकता है कहीं इधर रखा था, ठीक। अब इसको इधर उधर कहीं मूव कराना है, लेफ़्ट या राइट मूव कराना है, तब जाके क्या होगी, हमारी वी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारा मेन जो चेंज हो रहा है वो कौन है, यू। ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग निकालेंगे, अभी देखो समझ जाओ। हाँ तो ये जो है प्लस का 1/3 ये किसके बराबर होगा, माइनस के v/u के। u हम लोग को 20 दे रखा था, पर वो इस केस के लिए था, इस केस के लिए कुछ नहीं दे रखा, ना तो v ना तो u ना, पर हाँ हमने f निकाल ली थी 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सुनो, मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट अपनी जगह मूव कर रहा है ना, इमेज बाद में बनती है, पहले ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे u के लिए, ना कि v के लिए। हम निकालेंगे u की वैल्यू, v की आ जाएगी, u की निकालेंगे पहले। तो u की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम लोगों ने कुछ इक्वेशन सॉल्व की होगी, x + y इज इक्वल्स टू सपोज 8 दे रखा है, ठीक, एंड x × y इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है सपोज। तो ऐसे इक्वेशंस के लिए तुम लोग क्या करते थे, सिंपली क्या करते थे, या तो कहते थे y इज इक्वल्स टू 12/x और इस इक्वेशन में पुट कर देते थे, है ना। तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो भी होती है सब सॉल्व हो जाती थी। पर लेकिन अगर सिर्फ x + y दिया होता तो नहीं कर पाते, एक इक्वेशन की ज़रूरत होती ना। सेम वैसे ही अगर मैं बोलूँ x और y की जगह दे रखा है आपको x/y इज इक्वल्स टू 6/2, ऐसे कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है -v/u इज इक्वल्स टू 1/3। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, जैसे वैसे ये एक सेकंड इक्वेशन दे रखी है। इससे पहले भी एक फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमें वो पहचाननी, वो कौन सी होगी। पूरे लेंस के चैप्टर में हमारे पास दो ही तो फॉर्मूले, एक तो 1/f वाला और एक m वाला, है ना। m वाला हमारा ये है, f वाले के लिए हम क्या करेंगे, ये जो f वाली इक्वेशन है इसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसको एज हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं। करना क्या है, हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू उठाएंगे, एक सेकेंड फ़ोन थोड़ा सा, हाँ हम क्या करेंगे, हम जैसे ये v और ये u है और ये x और y है, इसमें से किसी एक की वैल्यू उठा लेंगे। जैसे सपोज हम y को उधर भेज दे रहे हैं 6/2 × y। अब हम इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर देंगे। सेम वैसे ही हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू लेंगे और इस इक्वेशन में डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे। वैल्यू लेंगे किसी, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेंगे कैसे, ये इक्वेशन क्यों बनाएं उसके लिए भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेंगे कौन सी। सुनो, ऑब्जेक्ट के लिए करना है तो एक काम करो, यहाँ से निकालो v की वैल्यू,
v की वैल्यू क्या आ जाएगी, u को उधर भेज दें तो u उधर चला गया, मल्टीप्लाई में तो हमारा यहाँ डिवाइड में तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो बचा u/3 इजिकल्स टू माइनस का v, यानी v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस उधर भेज दो, माइनस का u/3 हो गया, है ना, माइनस का u/3 आ गया। v की वैल्यू निकाल ली, इस v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे यहाँ किया था, x की वैल्यू निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, वैसे ही v की वैल्यू निकाली, अब इस इक्वेशन में डाल देंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपना सॉल्यूशन थोड़ा सा। 1/f मतलब 1/20 पॉजिटिव का, वो काम गया 1/u प्लस 1/v, 1/v, v की वैल्यू क्या है, माइनस की u/3। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी इसको सॉल्व करने में, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, u और जो 3 है ये दोनों साथ में पेयर है, 1 क्या है, अकेला है, तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए भी एक पेयर बना लेंगे, 1 के लिए मतलब जैसे डिवाइड वाले पेयर से a/b/c/d, ऐसे करके हम लोग एक पेयर बनाने, c और d साथ में, a और b साथ में, u/3 साथ में, पर 1 अकेला, तो 1 के लिए क्या करेंगे, एक नीचे और 1 लिख देंगे, 1 से डिवाइड करना यानी कि, और 1 से 1 को डिवाइड करो फ़र्क नहीं पड़ता, 1 आता है, माइनस का u/3, ये ऊपर जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/u प्लस ये u गया ऊपर और ये 3 गया सबसे ऊपर, तो ऊपर गया 3, नीचे आ गया u, वो भी माइनस का 4 लग रहा है, ये u है, ठीक, ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1/u प्लस प्लस नहीं, ये माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3/u इज इक्वल्स टू 1/20। इसको सॉल्व करते हैं, u आ जाएगा एलसीएम, 1 - 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/20, माइनस कर देंगे तो आएगा माइनस का 2/u इज इक्वल्स टू माइनस 1/20, माइनस नहीं, सॉरी ये माइनस नहीं, और अब u को कहाँ भेज देंगे, उधर 20 लेंगे इधर, माइनस का 40 सेंटीमीटर, यानी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को -40 सेंटीमीटर पर पर रखते हैं तो हमारा मैग्नीफिकेशन प्लस का 1/3 आने वाला है। एक छोटा सा लास्ट में, अब यहाँ तक आ गया तो एक छोटी सी बात सुन लो, अगर बाई चांस कन्फ्यूज़न हो रही है, ना हो रही है तो ज़्यादा ही अच्छा है, पर एक बार फिर से समझा के देखते हैं वो वाला पार्ट, कि x + y था, आपको दे रखा था 12, एक इक्वेशन और दे रखी थी x अपॉन में y था इज इक्वल्स टू 6/2, है ना, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो, यहाँ से वैल्यू लेते हो, इसमें पुट करते हो, तो x की वैल्यू आती है, सेम वैसा ही किया था, m की वैल्यू ले ली 1/3, मतलब दे रखी थी, हमने इसको -v/u इसके फॉर्मूले के इक्वल पुट किया, इक्वल पुट करके हमने v की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें u जानना था तो हमने v की वैल्यू ली और उसमें पुट कर दी इक्वेशन में, तो जब आप v की वैल्यू पुट करोगे तो v तो गायब हो जाना, बचेगा क्या, उसकी जगह u आ जाएगा, u आ गया, इक्वेशन सॉल्व की, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ गई। उसने हमसे पूछा भी था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए ताकि जो मैग्नीफिकेशन है वो रिड्यूस टू हो जाए 1/3 में। बस सॉल्व हो गया, बाय बाय।